नमस्कार दोस्तों। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमेरिका के डलास शहर से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है जिसने पूरी इंडियन कम्युनिटी को हिला दिया है और साथ ही यूएसए के करंट लॉ और ऑर्डर की स्थिति पर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आए दिन हम अमेरिका में स्कूल में गन शूटिंग्स की खबरों को सुनते हैं जिसमें कई मासूम बच्चे मारे भी जाते हैं। और अब जो ये घटना मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जिसने भी सुना या देखा वो स्तब्ध रह गया। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और केस के बारे में जानें, हम स्वर्गीय आत्मा की शांति की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजन को दुख की इस घड़ी में हिम्मत मिले। आइए जानते हैं आखिर हुआ क्या। घटना है अमेरिका यानी यूएसए के टेक्सास स्टेट के डेलास सिटी की, जहां डाउनटाउन स्वीट्स मोटेल के मैनेजर 50 वर्षीय चंद्रमौली नागामलैया को बड़े ही बेरहमी से जान से मार दिया गया। चंद्रमौली जी, जो एक साधारण व्यक्तित्व के इंसान थे, भारत के ही कर्नाटक के रहने वाले थे, उन्हें एक क्यूबन इमिग्रेंट ने बेरहमी से जान से मार दिया। यह घटना हुई डेलास सिटी के सैमुअल बोलवर्ड स्ट्रीट, जो कि ईस्ट ऑफ डाउनटाउन में है। वेस्टर्न कंट्रीज में डाउनटाउन का मतलब होता है किसी शहर का सेंट्रल पार्ट या मेन बिजनेस और कॉमर्शियल एरिया। यानी यह क्राइम किसी सुनसान जगह नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका के एक शहर के हार्ट यानी चहल पहल वाले एरिया में हुआ था। किलर का नाम है योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज, उम्र 37 साल। यह आदमी पहले भी कई बार हिंसक क्रिमिनल केसेस में पकड़ा जा चुका है और हाल ही में जेल से रिलीज भी हुआ था। सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो चुके हैं उसमें साफ दिख रहा है कि किलर यानी योर्डानिस एक मचेट यानी एक प्रकार का लंबा चौड़ा और भारी ब्लेड वाला चाकू लेकर चंद्रमौली जी के पीछे दौड़ रहा है। उस वक्त चंद्रमौली जी की चीख सुनकर उनकी पत्नी और 18 साल का बेटा भी बाहर निकलते हैं, जो उस समय मोटल के फ्रंट ऑफिस में थे और कातिल को रोकने की बार बार कोशिश भी करते हैं, लेकिन योर्डानिस यानी कातिल उन्हें धक्का देकर दूर कर देता है। एक शॉकिंग मोमेंट में चंद्रमौली जी का बेटा एक बेसबॉल बैट लेकर आता है ताकि वो किलर को अपने पिताजी से दूर कर सके, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। किलर ने वार पे वार करते हुए चंद्रमौली जी को मौके पर ही मार दिया। और तो और सीसीटीवी के दूसरे एंगल में दिखता है कि योर्डानिस यानी कातिल ने उनकी डेड बॉडी से सिर काटकर उसे फुटबॉल की तरह किक भी मारा, फिर उठाकर मोटेल के बाहर रखे डंपस्टर यानी डस्टबिन में फेंक दिया। यह नजारा इतना हॉरिफाइंग था कि देखने वालों के होश उड़ गए। पुलिस ने बताया कि चंद्रमौली जी और योर्डानिस के बीच एक आर्गुमेंट हुआ था। दरअसल विक्टिम यानी चंद्रमौली जी ने योर्डानिस को वॉशिंग मशीन यूज करने से रोका था क्योंकि वो वॉशिंग मशीन खराब थी। घटना के वक्त मोटेल में मौजूद एक लेडी उस समय किलर के साथ ही काम कर रही थी। उस लेडी ने बताया कि किलर योर्डानिस चंद्रमौली जी से इस बात पर नाराज हो गया था कि चंद्रमौली ने योर्डानिस से सीधे बात करने की बजाय उस लेडी से ट्रांसलेशन करके योर्डानिस को बोलने के लिए बोला था। बस इतनी सी बात पर वो गुस्सा हो गया और सीधे मचेट निकालकर हमला कर दिया। डेलास फायर रेस्क्यू टीम जब घटनास्थल पर पहुंचती है तब वो देखती है कि योर्डानिस के कपड़े खून से भरे हैं और उसके हाथ में मैचेट अभी भी है। पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट कर लेती है और फिलहाल वो अभी विदाउट बॉन्ड जेल में है। बात करते हैं भारतीय सरकार का क्या रिएक्शन रहा। भारत सरकार का ह्यूस्टन में स्थित कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वे चंद्रमौली नागामलैया के परिवार के संपर्क में हैं और उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। चंद्रमौली जी, जिनको दोस्त और फैमिली बॉब के नाम से भी जानते थे, एक लविंग हस्बैंड और डिवोटेड फादर के रूप में याद किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स और इंडियन कम्युनिटी ने कहा यह ट्रेजेडी अचानक नहीं बल्कि बहुत ट्रॉमेटिक भी है। यह हमला उनकी पत्नी और बेटे के सामने हुआ जो बार बार उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब परिवार के सपोर्ट के लिए एक फंड रेजर शुरू किया गया है ताकि फ्यूनरल एक्सपेंसेस, डेली लिविंग कॉस्ट और उनके बेटे की कॉलेज एजुकेशन के लिए मदद की जा सके। दोस्तों, ये घटना इस बात की रिमाइंडर है कि एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट भी किस हद तक बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती है। हमारी दुआएं चंद्रमौली नागामलैया और उनके परिवार के साथ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये केस फिलहाल डेलस पुलिस के अंडर इन्वेस्टिगेशन में है। वहीं लेटेस्ट न्यूज के अनुसार यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने घोषणा की है कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आइस ने हमलावर योर्डानिस को, जो कि एक इलीगल इमिग्रेंट है, यूएसए से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।